हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा फोर्थ वीडियो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग यानी कि क्या दिखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। So in the advanced manufacturing, this is electro discharge machining. Is before this we have seen electrochemical machining, in which the process is completely different, and in this we are having quite different process. So here also electrolyte material is liquid is utilized. तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होता है करके। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में बेसिकली जो है उसके अंदर जो सिस्टम है उसको हम थोड़ा बहुत इधर आगे मैं लेके जाता हूँ, वीडियो आपको दिखा दूँ, सॉरी इमेज दिखा दूँ आपको। ओके, नहीं है मेरे पास। ओके चलिए ठीक है, शुरू कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी आप जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा को पीछे ले लेता हूँ। ओके चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जिसके अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के अंदर इज एन इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस है, जिसके अंदर एक थर्मल एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है उसको जनरेट किया जाता है। एक लिक्विड होता है, एक जैसे कि एक अभी एक कंटेनर होता है, या फिर जो कंटेनर जो जिसके अंदर वर्क स्पेस जो है उसको प्लेस किया जाता है, और जो टूल होता है उसके बीच में, और आपका जो वर्क है उसके अंदर एक गैप रखा जाता है, और ये दोनों जो वर्क मटेरियल और टूल जो है एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो रहता है, लिक्विड जो रहता है उसके अंदर रहता है, और वहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, और स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल स्पार्क एंड मटेरियल इज रिमूव्ड मेनली इन दिस वन। एंड नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो पार्ट्स हम मशीनिंग के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं वही पार्ट्स जो है हम इसके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ और टेम्परेचर रेजिस्टेंस अलॉयज जो होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जो होते हैं उनको यहाँ पर मशीनिंग किया जाता है। और डिफ़िकल्ट ज्योमेट्रीज, स्पेशली जो ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन्हीं को यहाँ पर मशीनिंग किया जाता है। एक कंडीशन है यहाँ पर, जो ईडीएम हैज़ टू बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, यानी कि जो मटेरियल हम मशीन करने वाले वो कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, जिसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होना ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो हो प्रोसेस है वो स्पार्क की वजह से होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग या फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। So how we are doing the machining process here? Let us see. यहाँ पर एक potential difference create किया जाता है applied between the tool and the workpiece और tool के बीच में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होता है, और जो आपका टूल और वर्कपीस जो है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में इमर्स किया जाता है। मैंने जैसे कहा कि इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर इमर्स किया जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है यहाँ पर? एक जो हो केरोसिन और डाई आयोनाइज्ड वाटर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और गैप इज मेंटेन्ड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, जैसे मैंने कहा। और tool is connected to the negative terminal of the generator and the workpiece is connected to the positive terminal.
आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि एक जो टूल होता है उसको निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है और वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है। और उसके वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टूल्स आर सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सब्जेक्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो मेन एक चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड द जॉब थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सेलरेट किया जाता है, यानी कि फ्लो होना शुरू हो जाता है। देन इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है टूल की तरफ, एंड आयंस फ्रॉम द जॉब ऑफ द टूल्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक सिंपल ये जो है टेक्निकल टर्म्स हो गए, बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो हीट फ्लक्स जो है वो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, यानी कि 10,000 डिग्री सेल्सियस तक। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से ही जो मटेरियल है जहाँ पर ये स्पार्क प्रोड्यूस होते रहता है वहाँ पर एक शॉक वेव्स जो है वो बनते रहते हैं, और शॉक वेव्स जो बनते रहते हैं उसकी वजह से ही एक मेटल का जो हीट की वजह से वेपराइजेशन हो जाता है, यानी कि भाप बन के इवापोरेट वेपर के फॉर्म में बन के निकल कर चला जाता है। तो ड्यू टू द मेल्टिंग, यानी कि जो मेल्ट होता है मटेरियल उसी की वजह से मशीनिंग यहाँ पर होता है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। यहाँ पर टेक्निकली जो चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರದ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಮೆಟಲ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ EDM, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. So other things are technically are there, so you can remember those things. But if you ask in simple manner how the material is removed, it is because of the vaporization and it is due to the melting of the metal. Okay. Then process parameters. What are the process parameters? So on what parameters does this process is dependent? तो सर्किट वोल्टेज कितना रहता है, वर्किंग वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम करंट कितना रहता है, पल्स का टाइमिंग जो है, और गैप बिटवीन द वर्क पीस एंड द टूल कितना होता है, डेल्टा, पोलैरिटी कितना रहता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना, मीडियम के ऊपर ये जो है वो प्रोसेस जो है वो डिपेंड रहता है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द EDM. एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो वर्क मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से करंट फ्लो होना चाहिए. एंड देन अदरवाइज मशीनिंग नहीं होता है, क्योंकि स्पार्क ही नहीं जब प्रोड्यूस होगा तो मशीनिंग ही नहीं होगा, हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगा. सो यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल रदर देन द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, हार्डनेस और उसका स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहता है. और जो टूल वियर आउट है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड ज़्यादा रहता है. एंड और उसके यहाँ पर हाउएवर रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लोकल टेम्परेचर लीड्स टू द सरफेस हार्डनिंग विच में बी डिज़ायरेबल इन सम एप्लीकेशन. यानी कि जब आप हीटिंग करते हो तो हीट ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो प्रोसेस है उसकी वजह से जनरेट होता है, तो उसकी वजह से इधर सरफेस पे हार्डनेस, समटाइम्स हार्डनेस आ सकता है. सो सम केसेस में वो डिज़ायरेबल होता है. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव डिस्कस्ड. एंड देन डाइलेक्ट्रिक. व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक? सो यहाँ पर जो मटेरियल मेनली जो रिमूव होता है दैट इज़ ड्यू टू द थर्मल इवेपोरेशन. जैसे कि मैंने कहा कि भाप बनकर मेल्टिंग होता है, मटेरियल का मेल्टिंग, और उसकी वजह से. और ये जो चीज़ है उसको कैरी आउट करने के लिए आपको ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हमको ये प्रोसेस कैरी करना चाहिए. ऑक्सीजन अगर रहता है तो पुअर सरफेस कंडक्टिविटी बन जाता है, यानी कि जो करंट है वो अच्छी तरीके से कैरी नहीं हो पाता है ऑक्सीजन अगर रहता है तो. सो ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है वो नहीं रहना चाहिए. सो दैट्स व्हाट
dielectric medium. And one more thing, workpiece hardening, and so यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफन लीड्स टू द पुअर सरफेस कंडक्टिविटी ऑफ अ वर्कपीस, hindering further machining. Hence dielectric fluid should provide an oxygen free machining environment होना चाहिए यहाँ पर. ओके, तो जनरली केरोसिन एंड डीआयोनाइज्ड वाटर इज यूज्ड फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. टैप वाटर वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैनॉट बी यूज्ड फॉर as it is ionized too early and break down due to the presence of the salt. सॉल्ट के होने की वजह से रिएक्शन होके जल्दी ब्रेक हो जाता है, सो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. देन इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए. सो इलेक्ट्रोड मटेरियल शुड नॉट गो अंडर द वियर, मच वियर, एंड द टेम्परेचर राइज हैज़ टू बी लेस. उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कम रहना चाहिए. और उसके बाद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, हाई डेंसिटी रहना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए. सो इजी मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड चीप कॉस्ट जो है इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को ये प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर रहना चाहिए in order to increase the life and increase the efficiency of an process. Okay, then further तो कौन से मटेरियल्स का डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल कौन से है. एक ग्राफाइट है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन फ्री कॉपर, और टेलोरियम कॉपर 99% कॉपर और 0.0% टेलोरियम जिसके अंदर रहता है, या फिर ब्रास. इन चीज़ों से डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है उनको बनाया जाता है. देन इक्विपमेंट्स, इफ यू हैव अ लुक, सो दिस इज अ मशीन सेटअप. व्हाट इट इज एक्चुअली, डाइलेक्ट्रिक रिजर्वायर एक होता है जिसके अंदर फ्लो कंटिन्यूसली होता है, पंप और सर्कुलेशन, क्योंकि उसको उसके अंदर कंटेमिनेशंस जो होते हैं उसको फिल्टर करना चाहिए. पावर जनरेटर, जो स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको पावर सप्लाई या फिर उसको कंट्रोल यूनिट चाहिए. वर्किंग टैंक, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जो केरोसिन या फिर जो हमने और एक जो डिस्कस किया है यहाँ पर, केरोसिन और डीआयोनाइज्ड वाटर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, वो दोनों. और उसके बाद एक्स एंड वाई टेबल, अकोमोडेटिंग वर्किंग टेबल जो मूवमेंट के लिए, और टूल होल्डर एंड सर्वो सिस्टम फॉर द फीड कंट्रोल, फीड देने के लिए. सो दिस इज अबाउट द EDM प्रोसेस, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, जिसके अंदर इन विच वी आर removing the material from the workpiece in order to give the shape. So material is removed by the melting it. How we are melting that one, we are producing the spark, and when we are increasing the temperature, and by which we are removing the material. So thank you for watching the video. Please do share the video with your friends, and please subscribe the channel to get notification of the new videos. Thank you.